गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट लेसन जो कि आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह पुस्तक जिसने कि पृथ्वी को बचाया। तो ये क्लेयर बॉयको राइटर है, ऑथर है, इन्होंने लिखी है, जो कि बच्चों के लिए या बच्चों की पुस्तकें लिखने के लिए बहुत अधिक फेमस है। और उन्होंने बहुत सी हास्यास्पद नाटक, ड्रामा जिसको बोलते हैं, वो लिखे हुए हैं। तो अपना ये पहला लेसन 10th क्लास के फर्स्ट लेसन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ एक ड्रामा है, जो कि क्लेयर बॉयको के द्वारा लिखा हुआ है। ड्रामा नाटक यानी कि जिसमें किसी भी घटना को एक मंच के ऊपर प्रदर्शित करके दिखाया जाता है, ऑडियंस को सामने प्रस्तुत किया जाता है, वो ड्रामा है। अभिनय के माध्यम से उसे बताया जाता है। और ये ऑथर हैं वो काल्पनिक और हास्यास्पद रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे काल्पनिक घटनाएं और मनोरंजक नाटक भी लिखे। तो उन्हीं का लिखा हुआ अपनी बुक के अंदर एक चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। सबसे पहले नाटक या ड्रामा जिसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं यानी कि पात्र। तो अब सबसे पहले अपने देखते हैं पात्र कौन से हैं। पहले है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार, और वो है लेफ्टिनेंट आयोटा। लेफ्टिनेंट आयोटा ये कौन है? हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। उसके बाद में ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, और उस व्यक्ति का नाम है सर्जेंट ऊप। उसके बाद में अप्रेंटिस नोडल। अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु नोडल। और उसके बाद में जिसकी की ऑफ स्टेज वॉइस है। ऑफ स्टेज का मतलब स्टेज पे नहीं है, बल्कि मंच के पीछे से जो आवाज़ आती है वो काम किसका है? अप्रेंटिस नोडल का है। कैप्टन और ओमेगा, कैप्टन ओमेगा है। तो पहला दृश्य नाटक के अंदर छोटे छोटे दृश्यों में नाटक को दिखाया जाता है। तो सबसे पहले सीन फर्स्ट यानी कि पहला दृश्य शुरू होता है। अब इस लेसन के माध्यम से अपने क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, और उसके लिए अपने को रीड एंड फाइंड आउट में दिया हुआ है कि आपने जब भी ये लेसन पढ़ रहे हो तो सबसे पहले इन दो बातों का भी ध्यान करना है। वाई वाज द 20th century कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, यानी कि जैसे ही अपने इस नाटक के बारे में पढ़ेंगे, इस लेसन में अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि हमें ये पता लगाना है कि 20वीं शताब्दी का जो युग था उसे पुस्तकों का युग क्यों कहा गया था। वाई वाज द 20th century कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, यानी कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा था। सेकंड नंबर, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st century। उसके बाद में कि 21वीं शताब्दी के अंदर पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश किसने की थी? इन्वेड का मतलब आक्रमण करना। तो अब जैसे ही अपने इस लेसन को आगे पढ़ेंगे तो अपने ये बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले क्वेश्चन कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश किसने की थी। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। टाइम यानी कि जो ये घटना है उसका टाइम है वो क्या है? द 25th century। 25th century यानी कि 25वीं शताब्दी। 25वीं शताब्दी। अब 25वीं शताब्दी का क्या समझे आप? एक शताब्दी जिसके अंदर 100 वर्ष होते हैं। 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है। अब जैसे कि आज पे मान के चलें तो अब 2020 चल रहा है, तो इसको अपने कौन सी शताब्दी में मानेंगे? कौन सी शताब्दी में मानेंगे? तो ये 21वीं शताब्दी होगी। कौन सी होगी? 21वीं। तो 25वीं शताब्दी कब से कब तक होगी? यानी कि 2400 से लेके 2400 से
स्टार्ट होकर 2499 तक कौन सी हो जाएगी? 25वीं शताब्दी हो जाएगी। 2400 से लेके 2499 तक 25वीं शताब्दी हो जाएगी। तो ये एक काल्पनिक नाटक है, तो जिसमें अब जो बातें हो रही है वो समय है, वो तो कौन सा है? 25वीं शताब्दी का है। लेकिन किस समय की बातें हो रही है? वो है 20वीं शताब्दी की। अब स्थान कैसा है? द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो म्यूजियम मीन्स होता है संग्रहालय, जिसको अजायबघर भी बोलते हैं। एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय है। और वो क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह, पृथ्वी ग्रह पर 20वीं शताब्दी का एक विभाग है। यानी कि 20वीं शताब्दी में पृथ्वी ग्रह पर एक विभाग था जिसका नाम था द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। वो स्थान है 25वीं शताब्दी है। बिफोर राइज, बिफोर राइज, राइज का मतलब उठना। क्या उठना? पर्दा, यानी कि पर्दा उठने के पहले क्या क्या हो रहा है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, स्पॉटलाइट मीन्स प्रकाश का बिंदु, साइंस में चमकता है, ऑन हिस्टोरियन इतिहासकार पर। पर्दा उठने के पहले जो प्रकाश का मुख्य बिंदु है, फोकस है, वो इतिहासकार पर चमकता है। हु इज सीटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो कि दाएं दिशा में एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, हु इज सीटिंग एट ए टेबल डाउन राइट ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, यानी कि वह एक उस टेबल के दाएं तरफ बैठा हुआ है जिसके ऊपर की एक चलचित्र प्रक्षेपक, प्रोजेक्टर का मतलब क्या होता है? प्रक्षेपक, यानी कि एक चलचित्र प्रक्षेपक रखा हुआ है। ए साइन ऑन एन इजल बिसाइड्स हर रीड्स, ए साइन ऑन एन इजल, इजल में होता है चित्रफलक, यानी कि जिस पे चित्र दिखाए जाते हैं। बिसाइड बगल में, हर रीड्स उसके पास लिखा हुआ है, यानी कि पढ़ने के लिए। कहने का मतलब जो एक चलचित्र प्रक्षेपक है उसके बगल में ही एक चित्र फलक का संकेत है और उस पर लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि उस चित्र फलक पे क्या लिखा हुआ है जो उस प्रकाश बिंदु के माध्यम से दिखाई दे रहा है, वो लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि प्राचीन इतिहास का संग्रहालय 20वीं शताब्दी का विभाग। शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, सी इसका मतलब हिस्टोरियन जो है वो क्या है? एक लेडी है। सी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, ऑडियंस श्रोतागण, दर्शकगण, यानी कि वह खड़ी होती है और बोझ में झुकती है टू ऑडियंस, श्रोतागण के सामने। कहने का मतलब वह खड़े होते हुए श्रोतागणों का अभिवादन करती है। इसके बाद में वो बोलती है, क्या बोलती है? हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट। वो बोलती है, दोपहर का प्रणाम, हमारे संग्रहालय में स्वागत है। और वो संग्रहालय कैसा है? ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट, मेरे विभाग, क्यूरोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी से परे की अच्छी पुरानी जिज्ञासाओं के मेरे विभाग और प्राचीन इतिहास के इस हमारे संग्रहालय में आप सभी का स्वागत है। कहने का मतलब समझ में आया कि हिस्टोरियन एक लेडी है जो खड़ी होती है, सभी का अभिवादन करती है, श्रोतागण के सामने झुकती है, उसके बाद में वो सभी को दोपहर का प्रणाम कहती है और उसके बाद में वो सभी का स्वागत करती है। और वो कहती है, क्या कहती है? कि जिज्ञासाओं 20वीं शताब्दी से पहले की अच्छी और पुरानी जिज्ञासाओं से भरपूर हमारे इस विभाग में, प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में आप सभी का स्वागत है। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द इरा ऑफ बुक। और उसके बाद में वो बताती है 20वीं शताब्दी को प्राय पुस्तकों का युग कहा जाता था। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलॉज।
उन दिनों के अंदर, इन दो डेज, उन दिनों के अंदर, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, उन दिनों के अंदर वहाँ हर एक से संबंधित पुस्तकें होती थी। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलूज, एंट ईटर्स चींटियों को खाने वाले जानवर, जूलूज साउथ अफ्रीका की एक प्रजाति, यानी कि वो बताती है कि उन दिनों के अंदर, उन कौन से दिनों के अंदर, 20वीं शताब्दी के अंदर। वो कहती है कि 20वीं शताब्दी के अंदर प्रत्येक वस्तु के लिए एक बुक होती थी, उसमें अपने चींटियों को खाने वाले जानवरों से लेकर साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली एक प्रजाति तक के ऊपर अलग अलग पुस्तकें होती थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू, और वो बताती है कि पुस्तकें लोगों को कैसे, कब, कहाँ और क्यों के बारे में सिखाती थी। लिखा ना, बुक्स टॉट सिखाती थी, पीपल लोगों को, हाउ टू कैसे करना है, एंड व्हेन टू कब करना है, वेयर टू कहाँ करना है, क्या करना है, और व्हाई टू क्यों करना है, यानी कि क्यों, कब, कहाँ और कैसे के बारे में ये पुस्तकें सिखाती थी। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, और उसने बताया कि दे मीन्स ये दे किसके लिए है, उन पुस्तकों के लिए है। दे किसके लिए है, बुक्स के लिए है जिसकी वो बात कर रही है। वो कहते हैं दे इलस्ट्रेटेड, वे उदाहरण सहित बताती थी, व्याख्या करती थी, एजुकेटेड शिक्षित करती थी, पंक्चुएटेड अनुशासित करती थी, एंड इवन डेकोरेटेड और यहाँ तक सजी हुई होती थी। यानी कि वे उदाहरण सहित शिक्षित करने वाली, अनुशासित करने वाली और सजी हुई पुस्तकें होती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, परंतु उसने कहा कि वे पुस्तकें उदाहरण सहित बताती थी, शिक्षित करती थी, अनुशासित करती थी, सजी हुई होती थी, प्रत्येक वस्तु के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए एक बुक होती थी। और उसमें भी उसने कहा कि उनमें भी सबसे अजीब बात एक जो उस पुस्तक की थी वो थी कि उसने कभी पृथ्वी को बचाया था। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, परंतु सबसे अजीब बात, सबसे विचित्र बात उस पुस्तक की थी कि उसने कभी पृथ्वी को बचाया था। यानी कि एक सबसे अजीब कार्य जो उस पुस्तक ने किया वह पृथ्वी को बचाने का था। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्सन इन्वेजन ऑफ 2040, आपने 2040 के मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में नहीं सुना होगा। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ इट एज, व्हाट उसके बाद में अफसोस व्यक्त करते हुए शेष व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ इट एज, वे इन दिनों बच्चों को क्या सिखाती हैं। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपन, उसके बाद में कहती है अच्छा तुम जानते हो वह इन्वेजन मीन्स आक्रमण, नेवर रियली हैपन वास्तव में कभी नहीं हुआ। उसके बाद में वो कहती है, पहले उसने क्वेश्चन किया कि क्या तुम 2040 के मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में जानते हो। फिर उसके बाद में वो क्वेश्चन कहती है कि व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ इट एज, और इन दिनों वे बच्चों को क्या सिखाते हैं, यानी कि वो पुस्तकें क्या सिखाती है या उस आक्रमण के बारे में बच्चों को क्या सिखाया जाता है। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपन, अच्छा तुम जानते हो कि आक्रमण कभी वास्तव में हुआ ही नहीं। बिकॉज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, और उसके बाद में उसने बताया कि आक्रमण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक मात्र पुस्तक ने उसको रोक दिया। व्हाट वाज द बुक यू आस्क, अब तुम पूछोगे। उसके बाद में वो कहती है अब तुम पूछोगे कि वह बुक कौन सी थी, क्या थी ऐसी बुक जिसने कि इस कार्य को किया, उस मंगल ग्रह के निवासियों के उस आक्रमण को रोक दिया। आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चन उठ रहे होंगे। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, तो यानी कि उसके बाद में आप सोचोगे कि वो बुक क्या थी, आप सोचोगे क्या वह एक विश्व ज्ञान कोश था। ए टॉम अबाउट रॉक्स एंड मिसाइल्स, टॉम मीन्स होता है ग्रंथ, एक विशाल ग्रंथ। और तो उसके बाद में कहती है कि ए टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स, क्या वह एक रॉकेट और मिसाइल्स के बारे में ग्रंथ था, यानी कि जिसने आक्रमण को रोक दिया। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या वह बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित कोई एक रहस्यमयी फाइल थी। नो इट वाज नन ऑफ दोज, और उसके बाद में वो कहती है नहीं, उनमें से वो कुछ भी नहीं थी। इट वाज, यह थी, इट वाज, यह थी। बट हेयर,
लेट मी टर्न ऑन द हिस्ट्री स्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो इन 2014। उसके बाद में वो बताना शुरू करती है गया थी, परंतु उसके बाद में वो रुकती है और कहती है परंतु यहाँ मुझे इस हिस्टोरिस्कोप को घुमाने की अनुमति दें और ताकि मैं आपको दिखाऊं कि 2040 में उस बहुत सी शताब्दियों पहले क्या घटित हुआ था। यानी कि वो हिस्टोरिस्कोप होता है एक इतिहास को प्रदर्शित करने वाला यंत्र, एक यंत्र होता है जिस तरह से प्रक्षेपक होता है उसी तरह से, जिसके अंदर पास्ट की घटनाओं को संग्रहित किया हुआ होता है और उसके माध्यम से एक चलचित्र के माध्यम से वो दिखाया जाता है। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वह प्रक्षेपक की तरफ घूमती है एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और इसे बाईं तरफ व्यवस्थित करती है। स्पॉटलाइट्स ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और जो पहले मुख्य प्रकाश बिंदु इतिहासकार के पास या इतिहासकार की तरफ था वह उससे हट जाता है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और वह प्रकाश बिंदु बाईं तरफ थिंक टैंक के ऊपर व्यवस्थित होता है। हु इज सीटेड ऑन ए रेज बॉक्स, आर्म्स फोल्डेड, और कौन हु किसके लिए आया है, हु किसके लिए आया है, थिंक टैंक के लिए आया है। कि थिंक टैंक जो कि एक उठे हुए बॉक्स के ऊपर, बक्से के ऊपर, संदूक के ऊपर अपनी बाहों को मोड़कर बैठा हुआ है, फोल्डेड यानी कि मोड़कर। ही हैज ए ह्यूज एक्सेप्ट हेनरी एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, यानी कि ही किसके लिए, ही थिंक टैंक के लिए है। ही हैज ए ह्यूज एक्सेप्ट हेनरी, जिसका कि एक अंडाकार विशाल सिर है, एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब, जिसने कि एक लंबी पोशाक पहन रखी है, डेकोरेटेड जो सजी हुई है, विद स्टार्स एंड सर्कल्स, जो कि वृत्त और सितारों से सजी हुई है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, और अप्रेंटिस नूडल जो कि उसके पास या उसके बगल में ही खड़ा हुआ है। अप्रेंटिस यानी कि प्रशिक्षु, नूडल है वो उसके बगल में खड़ा हुआ है। एट एन एलेब्रोएट स्विच बोर्ड, यानी कि प्रशिक्षु नूडल है वो उसके पास के उस विस्तृत स्विच बोर्ड के बगल में खड़ा हुआ है। ए साइन ऑन इजल रीड्स, और उस इजल में होता है फलक, एक फलक के ऊपर एक संकेत दिखाई देता है जिसको कि पढ़ते हैं मार्स स्पेस कंट्रोल, और वो क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, उसके बाद में ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और विशाल थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ वॉज लो बिफोर एंटरिंग, उसके बाद में लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रवेश करने से पहले झुकें। उसके बाद में नूडल आता है बॉविंग, झुकते हुए, यानी कि एक दृश्य चल रहा है तो पहले जैसे ही वो प्रोजेक्टर की रोशनी हिस्टोरियन से हटकर दूसरी साइड में जाती है, हिस्टोरिस्कोप के माध्यम से वो प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो वो रोशनी एक बाएं तरफ एक बक्से पे बैठे हुए थिंक टैंक पे गिरती है, और उसके बगल में ही जिसका कि अपने को इसमें वर्णन किया गया है कि उसका सिर का आकार है वो अंडे का आकार में था और बड़ा था। और उसके बाद में वो एक साइन बोर्ड के बारे में बताया गया है जिस पे लिखा हुआ है कि मास स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बॉज लॉबी को एंट्रिंग की प्रवेश करने से पहले उसके सामने झुके।